गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बहुत ही बेसिक टॉपिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अर्थ एवं परिभाषा के बारे में चर्चा करेंगे। हम आज देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है, इसको किस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है और इसमें किन किन घटकों को सम्मिलित किया जाता है। साथ ही इसके समानार्थक जो अनेक व्यापारिक तत्व हैं या व्यापारिक शब्दावलियां हैं, उनकी भी हम चर्चा आज करेंगे। जब हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अर्थ की बात करते हैं तो सर्वसाधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक राष्ट्रों के बीच वस्तुओं या सेवाओं के क्रय विक्रय तथा आदान प्रदान की क्रिया ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है। यहाँ पर बच्चों किसी दो संप्रभु देशों का होना या दो से अधिक संप्रभु देशों का होना अत्यंत आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ऐसी स्थिति में नहीं हो सकता जहां केवल एक राष्ट्र राज्य स्थित हो। अतः अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जब दो या दो से अधिक राष्ट्रों के मध्य होने वाला व्यापार या आदान प्रदान है, तो उसी परिभाषा या उसी अर्थ को हम विस्तार प्रदान करें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किसी देश की सीमा से परे होने वाला व्यापार ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की श्रेणी में सम्मिलित होगा। यानी जब व्यापार या वस्तु का क्रय और विक्रय एक देश की सीमा को पार कर जाए तो वह स्थिति अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की स्थिति कहलाएगी। यहाँ यह स्पष्ट कर देना जरूरी है कि ऐसा प्रत्येक व्यापार जो किसी एक देश की संप्रभु सीमा के अंतर्गत संपन्न हो रहा हो, वह केवल स्थानीय आंतरिक व्यापार ही होगा। हम उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की श्रेणी में नहीं रख सकते। भिन्न भिन्न अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को भिन्न भिन्न प्रकार से परिभाषित किया है। भिन्न भिन्न अर्थशास्त्रियों ने जिन आधारभूत तत्वों के आधार पर इसको परिभाषित करने का प्रयास किया है, वो आधारभूत तत्व अलग अलग हैं। यहाँ पर पहले स्लाइड में हम C.F. स्टैनलेक की परिभाषा को देखते हैं। C.F. स्टैनलेक कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार राष्ट्रीय सीमाओं के पार वस्तुओं सेवाओं के विनिमय की प्रक्रिया है। स्टैनलेक यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बल देते हैं वो राष्ट्र सीमाओं के पार पर अधिक बल देते हैं। यानी एक देश की सीमा को पार करके जो व्यापार किया जाता है वह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है। वहीं एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका अपनी परिभाषा को दूसरे प्रकार से परिभाषित करने का प्रयास करता है। उसके अनुसार राष्ट्रों के मध्य वस्तुओं एवं सेवाओं के एक सामान्य विनिमय को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जा सकता है। यानी यहाँ पर राष्ट्रों के मध्य, यानी स्पष्ट हुआ दो या दो से अधिक राष्ट्र होंगे तभी राष्ट्रों के मध्य वस्तुओं सेवाओं का सामान्य विनिमय। तो ये दो तीन तत्व हैं जिन पर ब्रिटेनिका एनसाइक्लोपीडिया प्रमुख बल प्रदान करता है। एक अगली परिभाषा में प्रोफेसर हेराल्ड के अनुसार विदेशी व्यापार का उदय तब होता है जब श्रम विभाजन राष्ट्रीय सीमाओं से बाहर आगे बढ़ जाता है। यहाँ प्रोफेसर हेराल्ड बिल्कुल अलग घटक को लेकर के चलते हैं, वह श्रम विभाजन की बात करते हैं। प्रोफेसर हेराल्ड द्वारा दी गई परिभाषा समकालीन परिभाषाओं में सम्मिलित होती है, क्योंकि यह श्रम विभाजन की बात उठाते हैं, श्रम विभाजन का मुद्दा उठाते हैं। श्रम विभाजन की जो प्रक्रिया है, श्रम विभाजन या श्रम विशिष्टीकरण की जो प्रक्रियाएं हैं, वो आधुनिक या समकालीन अर्थशास्त्र द्वारा उत्पन्न हुई अवधारणाओं में सम्मिलित होती हैं। P.T. एल्सवर्थ फिर से एक सामान्य परिभाषा देते हैं जिसमें अधिक नया कुछ भी नहीं है। उनके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वह व्यापार है जो राष्ट्रीय सीमाओं को पार कर जाता है। यानी वह
ये वही रटी रटाई बात कहते हैं कि वह व्यापार जिसमें राष्ट्र सीमाओं के परे आदान प्रदान होता हो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाएगा। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर यदि हम एक सर्वमान्य परिभाषा या इन परिभाषाओं का सारांश बनाने का प्रयास करें तो यह निकल कर आता है कि दो या दो से अधिक देशों के व्यापारियों के बीच वस्तुओं तथा सेवाओं की क्रय एवं विक्रय अथवा आपसी आयात और निर्यात की क्रियाओं को ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जा सकता है। यानी यहाँ पर जो दो तीन महत्वपूर्ण चीज हैं उसमें पहली महत्वपूर्ण चीज है कि दो या दो से अधिक देश होने चाहिए। दूसरा, वस्तुओं का आदान और प्रदान होना चाहिए। तीसरा, आदान और प्रदान वस्तु या सेवा दोनों का हो सकता है। तो इन तीन घटकों का जो सम्मिलित रूप है वह सम्मिलित रूप ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। उपरोक्त परिभाषाओं से हम यह समझ पा रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है। अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में एक जो महत्वपूर्ण चीज आती है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किन तत्वों से मिलकर बनता है, तो ऐसे तीन घटक हैं जिनका सम्मिलित रूप ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। पिछली स्लाइड में हमने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के तीन घटक देखे। उन्हीं तीन घटकों में पहला घटक निर्यात व्यापार है। निर्यात व्यापार वह व्यापारिक स्थिति होती है जब एक देश अपने यहाँ निर्मित या उत्पादित माल अथवा सेवा को किसी दूसरे देश को विक्रय करता है। तो इस प्रकार विक्रेता देश के लिए यह निर्यात व्यापार कहलाएगा। उदाहरण के रूप में हम ले सकते हैं कि यदि भारत में गेहूं का उत्पादन किया जाता है और वो गेहूं फिर किसी अन्य देश जैसे सूडान या साउथ अफ्रीका को बेच दिया जाता है, तो वह स्थिति क्या स्थिति होगी व्यापार की? निर्यात व्यापार की स्थिति होगी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के घटकों में दूसरा महत्वपूर्ण घटक आयात व्यापार का है। आयात यानी किसी वस्तु या सेवा का किसी दूसरे देश से मंगाया जाना ही आयात कहलाता है और इस प्रकार जो संपन्न होता है उसे आयात व्यापार कहते हैं। यानी इसको एक उदाहरण के रूप में समझें कि यदि भारत को आयुधों की आवश्यकता है तो वह रसिया या फ्रांस या अमेरिका से कुछ आयुधों को मंगाता है या खरीदता है, तो वह प्रक्रिया आयात व्यापार की प्रक्रिया कहलाएगी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विभिन्न घटकों में पुनः निर्यात व्यापार की स्थिति एक विशिष्ट स्थिति है। यह स्थिति आयात एवं निर्यात की सम्मिलित प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में आयात और निर्यात दोनों सम्मिलित होते हैं। यानी एक उदाहरण के रूप में हम समझें या इसको ज्यादा विस्तार से समझने के लिए हम देखें कि एक विशिष्ट देश द्वारा किसी अन्य देश से जो माल मंगाया गया है वही माल किसी अन्य देश को यदि बेच दिया जाए तो वह स्थिति पुनः निर्यात व्यापार की स्थिति कहलाएगी। इसे हम एक उदाहरण लेकर समझते हैं कि जैसे भारत में काजू का उत्पादन इतना अधिक नहीं होता और काजू का उत्पादन नहीं होने की वजह से ये अफ्रीकन राष्ट्रों से इसका आयात करता है और काजू का प्रोसेसिंग करके यह उसमें से बहुत सारा माल पुनः बहुत सारे देशों को निर्यात कर देता है। तो ये काजू का व्यापार भारत के लिए किस प्रकार का व्यापार हुआ? पुनः निर्यात व्यापार। इसी प्रकार भारत के द्वारा कच्चा तेल खाड़ी देशों से मंगाया जाता है और उसे प्यूरिफाई करके उसे रिफाइन करके अपने निकटवर्ती देशों जैसे नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका को बेच दिया जाता है। तो नेपाल, भूटान या बांग्लादेश को बेचा गया जो तेल है
उसका व्यापार कैसा व्यापार होगा? पुनः निर्यात व्यापार की श्रेणी के अंतर्गत सम्मिलित होगा। व्यापार के संबंध में अनेक शब्दावलियां प्रचलित हैं। इन शब्दावलियों से सामान्य व्यक्ति अनेक अवसरों पर भ्रमित हो जाता है, जैसे आंतरिक व्यापार, क्षेत्रीय व्यापार, स्थानीय व्यापार, अंतर क्षेत्रीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। इन भिन्न भिन्न शब्दावलियों का अंतर समझा जाना आवश्यक है। यहाँ पर हम इन्हीं भिन्न भिन्न शब्दावलियों को समझने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम हम आंतरिक व्यापार की स्थिति को देखते हैं कि आंतरिक व्यापार क्या होता है। तो यहाँ आंतरिक व्यापार के संबंध में एक छोटी सी परिभाषा दी गई है। यहाँ आंतरिक व्यापार एक ही देश की सीमाओं में व्यापारियों की वस्तुओं एवं सेवाओं की क्रय विक्रय की क्रियाओं को व्यक्त करता है। यानी आंतरिक व्यापार में हम ये देखते हैं कि जो व्यापार हो रहा है वो एक ही देश की सीमाओं में हो और उसी देश के व्यापारियों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय किया जा रहा हो। व्यापार के संबंध में दूसरी शब्दावली स्थानीय व्यापार के आती है। स्थानीय व्यापार क्या है? तो स्थानीय व्यापार के संबंध में एक ही देश के किसी एक स्थान विशेष पर होने वाला व्यापार स्थानीय व्यापार कहलाता है। जैसे जयपुर में होने वाला व्यापार जयपुर का स्थानीय व्यापार होगा, या हमारे करौली में करौली का एक व्यापारी किसी दूसरे व्यापारी से कुछ वस्तुएं और सेवाएं खरीदता है तो वो व्यापार किस प्रकार का व्यापार होगा? स्थानीय व्यापार की श्रेणी के अंतर्गत सम्मिलित होगा। क्षेत्रीय व्यापार की स्थिति एक विशिष्ट स्थिति है जब व्यापार एक ही देश के किसी क्षेत्र विशेष या राज्य विशेष की सीमाओं में हो रहा हो तो उस व्यापार को हम क्षेत्रीय व्यापार या राज्य व्यापार कहेंगे। इसको एक उदाहरण के रूप में समझें। जैसे जयपुर में कोई वस्तु उत्पादित होती है और वो उत्पादित हुई वस्तु को करौली, भरतपुर या जोधपुर या उदयपुर जिलों में बेच दिया जाता है, तो इस प्रकार संपन्न हुआ व्यापार क्षेत्रीय व्यापार कहलाएगा, क्योंकि वह किसी एक विशिष्ट क्षेत्र की सीमाओं में संपन्न हो रहा है। इसलिए उस व्यापार को हम क्षेत्रीय व्यापार की श्रेणी में रखेंगे। व्यापार की एक अवधारणा अंतर क्षेत्रीय व्यापार की है। जब एक ही देश के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय होता है तो उसे अंतर क्षेत्रीय व्यापार अथवा अंतर्राज्यीय व्यापार कहते हैं। इसे हम एक उदाहरण के रूप में समझें कि मान लो कि राजस्थान राज्य में किसी एक वस्तु का उत्पादन होता है और उस वस्तु को हम दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या कर्नाटक या तमिलनाडु में जाकर के बेचते हैं, तो वह व्यापार अंतर क्षेत्रीय व्यापार होगा। यानी व्यापार की वह स्थिति जो क्षेत्रीय सीमाओं को पार कर जाए वह अंतरराष्ट्रीय अंतर क्षेत्रीय व्यापार कहलाएगा। धन्यवाद बच्चों। आज हमने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने किस प्रकार से परिभाषित किया है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का कंपोजिशन क्या है, यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कौन कौन से घटक सम्मिलित होते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और व्यापार से जुड़ी हुई जो विभिन्न शब्दावलियां हैं जिनमें अनेक अवसरों पर भ्रम उत्पन्न हो जाता है, उन सब चीज़ों को आज हमने इस अध्याय में देखा। कल हम एक नए अध्याय के साथ में आपके सामने उपस्थित होंगे।